सूत जी कह रहे हैं कि जन्म जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें कथा सुनने को मिलती है। और जब देवता लोग अमृत का कलश लेके सुखदेव जी के पास आए और कहा, बोले सुखदेव जी ये अमृत का कलश परीक्षित जी को पिला दो, क्योंकि इनको सांप लगा है। तो इनका सांप जैसे ही अमृत पी लेंगे तो ये मरेंगे नहीं, इनको ये कलश अमृत पिला दो स्वर्ग का और हमें ये कथा सुना दो। जैसे ही देवताओं ने कहा कि हमें ये कथा सुना दो और परीक्षित जी को ये अमृत पिला दो, तो सुखदेव जी ने उनसे एक बात कही, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचव क्व मणिर्महा। अरे देवताओ, आप हो तो बड़े व्यापारी, लेकिन आप पर तो व्यापार भी करना अच्छी तरह नहीं आता। क्यों? बोले कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहाँ ये हमारी कथा मणि। और कोई इतना पागल होगा जो कांच के टुकड़े के बदले में मणि दे दे? ऐसा है कोई जो कांच का टुकड़ा लेके मणि दे दे? सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले तुम अभक्त हो, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। बोले तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। और देवताओं को सुखदेव जी ने फटकार दिया, लौटा दिया, लेकिन ये कथा नहीं सुनाई। अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं, सूत जी अभी तो कह रहे थे कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें कथा सुनने को मिलती है। क्या इन देवताओं के पुण्य नहीं थे क्या? हाँ या ना? अरे भैया, हम लोग जो भी पुण्य करते हैं ना, सत्कर्म करते हैं पुण्यों के लिए कि इस कर्म को करने से हमें पुण्य मिलेंगे। और पूछा जाए कि पुण्य से क्या करोगे? बोले स्वर्ग मिल जाएगा। हम केवल स्वर्ग को पाने के लिए सत्कर्म करते हैं, पुण्य इकट्ठे करते हैं। और जो स्वर्ग में पदों पे बैठे हुए हैं, जो स्वर्ग में देवता बने हैं, वो बिना पुण्यों के बन गए क्या? प्यारे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिलता है। कितने? सुन नहीं रहे हो क्या? तो बोलो, मुझे समझ में तो आना चाहिए कि तुम सुन रहे हो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिलता है। और वही इंद्रादि देवता जब सुखदेव जी के पास आए तो उन्होंने फटकार दिया, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जिनके पास जाने कितने पुण्यों का पुंज है। जो जिस स्वर्ग को पाने के लिए हम लगे हुए हैं, दान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और जाने क्या क्या कर रहे हैं, केवल स्वर्ग को पाने के लिए। और उसी स्वर्ग के देवता जिनके पास पुण्यों की कमी नहीं है, लेकिन उनको सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, देवताओं को नहीं सुनाई। यहाँ तक कि शंकर भगवान ने ये भागवत की कथा पार्वती मैया को भी नहीं सुनाई। कथा तो आपने सुनी है। एक बार जब नारद जी कैलाश पर्वत पे आए तो पार्वती मैया से बातें हुई
तो नारद जी ने कहा, बोले मैया शंकर भगवान के गले में जो मुंडों की माला है वो कहाँ से आई। और पार्वती मैया को इस बात का पता नहीं था। शंकर भगवान जब शाम को आए तो पार्वती मैया ने कहा, बोले आपके गले में ये मुंडों की माला कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि आपके ही मुंड हैं, जब जब आपने शरीर छोड़ा तब तब ये माला मैंने धारण कर ली। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। शंकर भगवान ने कहा हाँ। बोले क्यों, आपने ऐसा क्या खाया है कि आप एक भी बार नहीं मरे और मैं इतनी बार मर गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है। बोले ये अमर कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई। और प्यारे सही बात तो ये है कि चाहे जितने पुण्य इकट्ठे हो जाएं, लेकिन ये कथा भी केवल पुण्यों से मिलने वाली नहीं है। जो शिव की अर्धांगिनी बनी है, जो शिव की प्रिया पत्नी बनी है, उसको भी ये कथा सुनने को नहीं मिली। मानस में कहा है, रच महेश निज मानस राखा, महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिंहासन भाखा। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नास्त्ययं रसः। प्यारे स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, कैलाश पे, वैकुंठ में ये रस नहीं है जो आज आपकी खिरिया गांव में पार्वती नदी के किनारे बह रहा है। ब्रह्मलोक में कथा नहीं होती, स्वर्ग में कथा नहीं होती। अगर होती तो बेचारे देवता क्यों गंगा के किनारे सुखताल पर आते, सोने के कलश में अमृत लेके कि ये कथा हमें सुना दो। अगर होती तो पार्वती मैया को लेके शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में क्यों जाते इस कथा को सुनाने। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये भगवान की कथा ऊपर के लोकों में नहीं होती, ये मृत्यु लोक पर ही संभव है, लेकिन बड़ी कठिन है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। बड़ी कठिन है। जब तक करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक ये कथा सुनना संभव नहीं है। लेकिन फिर बात वही आ गई कि जब पुण्यों से ही सुनी जाती है तो देवताओं को क्यों नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। प्यारे जैसे इस कथा को सुनने के लिए पुण्य जरूरी है, लेकिन पुण्यों के साथ कुछ और भी जरूरी है। जैसे हम खेत में सरसों करते हैं ना,
सरसों हो गई एक ट्रक और उसको लेके हम सुनार की दुकान पे पहुंच जाएं कि भैया इस सरसों को ले ले और हमें सोना दे दे, वो देगा? क्यों? अरे सरसों से ही तो धन आएगा और धन से सोना आएगा, तो वो सुनार क्यों नहीं देता? प्यारे, सरसों को पहले हमें किसी व्यापारी को बेचना पड़ेगा, व्यापारी हमें नोट देगा और उससे फिर हम सोना खरीद सकते हैं। ऐसे ही केवल पुण्यों से कथा मिलने वाली नहीं है, पहले इन पुण्यों से किसी साधु की सेवा करेंगे, संतों में श्रद्धा होगी, संतों की कृपा मिलेगी, तब ये कथा समझ में आएगी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतने कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। केवल पुण्यों से कथा मिलने वाली नहीं है, पुण्यों से संतों में श्रद्धा होगी, सत्संग मिलेगा, फिर उन संतों की कृपा से हमें ये कथा मिलेगी। नारद जी ने कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविदाय हि तदोदयते विवेक। नारद जी ने बहुत प्यारी बात कही है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्यों से हमें सत्संग मिलता है, साधु संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो हमारे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह मदांधकार नष्ट होते हैं और विवेक का संवर्धन होता है, विवेक प्राप्त होता है, तब जाके ये कथा हमें मिलती है।